Soil as a resource. Soil most important natural renewable रिसोर्स है। सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियन ईयर्स लगते हैं। इसमें क्लाइमेट, वेजिटेशंस, रॉक्स ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसके साथ साथ रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, टेम्परेचर्स ये सारे फैक्टर्स भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। सॉइल जो है वह कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों को। इसी के आधार पर सॉइल को डिफरेंट वे में क्लासिफाइड भी किया जाता है और क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस है वह है सॉइल का फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉइल को क्लासिफाइड किया जाता है। सॉइल के क्लासिफिकेशन के बाद जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण सॉइल जो आता है वह एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है वो भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल माना जाता है। इसके फॉर्मेशन में गंगा रिवर्स, इंडस रिवर्स और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यह भारत के जो है वो विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों में। इसके साथ साथ जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, उन क्षेत्रों में भी जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इन क्षेत्रों में भी जो है वो सॉइल पाया जाता है जो एलुवियल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण जो सॉइल इसमें देखने को मिलता है वह इसी सॉइल का हिस्सा होता है जिसे हम बांगर और खादर के नाम से भी जानते हैं। बांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोला जाता है। इसके बाद जो है वो एलुवियल सॉइल के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो है वह आपको पोटास है, फास्फोरिक एसिड है और लाइम है। यह सॉइल जो है वो शुगर केन, पैडी, वीट और भी दूसरे क्रॉप्स के प्रोडक्शंस के लिए जो है वो अच्छा माना जाता है। इसके बाद दूसरा सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को जो है वो रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और यह कॉटन के प्रोडक्शंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह जो है आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण हिस्से आपको हैं वो महाराष्ट्र का हिस्सा, सतपुरा, मालवा, मध्य प्रदेश। ये खास तौर पे वैसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्लेट्यू के अंतर्गत रखा जाता है। इन क्षेत्रों में भी जो है वो ब्लैक सॉइल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें महत्वपूर्ण जो है वो कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का सॉइल आता है उसे रेड और येलो सॉइल के नाम से जानते हैं। रेड और येलो सॉइल यह क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है वो आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी के कारण इसका कलर जो है वो रेडिश टाइप का होता है। लेकिन जब यह पानी के साथ मिलता है, हाइड्रेट होता है, तो इसका कलर हल्के पीले रंग का चेंज हो जाता है, यानी येलो कलर पे हो जाता है। यह इंडिया के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न और मिडिल गंगा क्षेत्रों में जो है यह सॉइल जो है वो पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है एक महत्वपूर्ण सॉइल है और ये खास तौर पे टी के प्रोडक्शंस के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यह इंडिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट में यह सॉइल जो है वो पाया
जाता है। इन क्षेत्रों में ध्यान देकर हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जिसमें महत्वपूर्ण आपको क्षेत्र हैं वह है वेस्टर्न घाट हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन क्षेत्रों में जो है आपको लैटराइट सॉइल पाया जाता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सॉइल का टाइप जो है वो एरिड सॉइल है, जिसे हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि रेनफॉल कम होने के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी में जो है वो ह्यूमस और फर्टिलाइजर कैपेसिटी बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यह भारत के खास तौर के वैसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कम मात्रा होती है। उन्हीं क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है, जैसे कि राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात। इन क्षेत्रों में जो है वो एरिड सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट जो सॉइल का टाइप है वह है फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चलता है फॉरेस्ट सॉइल यह काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है और यह माउंटेन रीजन्स में जो है वो आपको पाया जाता है। फॉरेस्ट बदलने के साथ साथ इसका क्वालिटी भी जो है वो बदलती है और फर्टिलाइजर कैपेसिटी में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है।